शांति निवास एक छोटा सा शहर था। यह शहर अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सरल और मिलनसार थे और यहाँ की वादियां मन को मोह लेने वाली थीं। पहाड़ों में छुपा हुआ वहाँ एक पुराना होटल था, नाम था शांति निवास। यह होटल कभी बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन अब यह वीरान और सुनसान हो चुका था। नाम तो बड़ा सुंदर था, लेकिन अंदर अंदर एक डर छुपा था। होटल की दीवारें पुरानी और जर्जर हो चुकी थीं और हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी। होटल की मालकिन थी श्रीमती देविका। उनके चेहरे पर हमेशा उदासी रहती थी। वह एक समय में बहुत खुशमिजाज और हंसमुख महिला थी, लेकिन अब उनके चेहरे पर सिर्फ दर्द और अकेलापन था। उनके पति नहीं रहे थे। कहते हैं उनकी मौत भी एक रहस्य थी। लोग कहते थे कि उनकी मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। श्रीमती देविका अकेली ही होटल चलाती थी। वह दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन होटल में कोई भी ठहरने नहीं आता था। लोग कहते थे कि होटल में कुछ अजीब है। उनकी आंखों में दर्द था और डर भी, जैसे कोई राज छुपा रही हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी गहरे दर्द और डर को बयां करती थी, जैसे कोई राज छुपा रही हो। होटल में अजीब अजीब चीजें होने लगी थी। रात के समय अजीब आवाजें आती थीं और चीजें खुद हिलने लगती थीं। चीजें खुद हिलने लगती थीं। आवाजें आती थीं पर कोई दिखाई नहीं देता था। लोग कहते थे कि होटल में भूत प्रेत का साया है। लोगों ने कहा यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो हम नहीं समझ सकते। लोग डर के मारे होटल के पास भी नहीं जाते थे। कुछ ऐसा जो हम नहीं समझ सकते। लोग कहते थे कि होटल में कुछ अनहोनी है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है। पर श्रीमती देविका चुप रहती थी। वह किसी से कुछ नहीं कहती थी। शायद डरती थी या फिर कोई और बात थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी जो बहुत कुछ कहती थी। वो किसी से कुछ नहीं कहती थी। शायद डरती थी या फिर कोई और बात थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी जो बहुत कुछ कहती थी। लोग कहते थे कि उनके पास कोई बड़ा राज है जो वह किसी से साझा नहीं करना चाहती। एक दिन एक नौजवान होटल आया। नाम था उसका राजीव। राजीव एक साधारण सा युवक था जो अपने काम में बहुत मेहनती था। वह हमेशा अपने काम को लेकर गंभीर रहता था और इस बार भी वह एक महत्वपूर्ण बिजनेस ट्रिप पर आया था। थका हुआ था, बस आराम चाहता था। उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वह बस एक आरामदायक बिस्तर चाहता था, जहां वह कुछ देर के लिए अपनी सारी चिंताओं को भूल सके। श्रीमती देविका ने उसे एक कमरा दिया। देविका होटल की रिसेप्शनिस्ट थी, जो हमेशा मुस्कुराते हुए मेहमानों का स्वागत करती थी। उसने राजीव को एक चाबी दी और कहा, आपका कमरा तैयार है सर। कमरा नंबर 105। यह कमरा होटल के सबसे शांत हिस्से में था, जहां बहुत कम लोग आते थे। राजीव ने सोचा कि यह शांति उसके लिए अच्छी होगी। कमरा बड़ा ही शांत था। वहां की शांति में एक अजीब सा आकर्षण था, जो राजीव को थोड़ा असहज कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पुराने समय के महल में आ गया हो। एक अजीब सी शांति थी। कमरे में पुरानी फर्नीचर और धूल जमी हुई थी, जो इस शांति को और भी रहस्यमय बना रही थी। राजीव ने सोचा कि शायद यह उसकी थकान का असर है। राजीव ने अपना बैग रखा और खिड़की के पास गया। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां अंधेरा छाया हुआ था। बाहर अंधेरा था। पेड़ हवा में हिल रहे थे। हवा की आवाज और पेड़ों की सरसराहट ने उस शांति को और भी गहरा बना दिया। राजीव को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। उसे ठंड लग रही थी। उसने अपने कंधों को सिकोड़ा और अपने आप को गर्म रखने की कोशिश की। उसने खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करते ही उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह अभी भी असहज महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सोचकर कि शायद यह उसकी थकान का असर है, उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। राजीव ने खुद को समझाया, थकान की वजह से ऐसा लग रहा होगा। उसने गहरी सांस ली और अपने आप को समझाने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक है। उसने अपना लैपटॉप निकाला और काम करने लगा। काम में डूबकर उसने अपनी सारी चिंताओं को भुला दिया। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। रात हो गई थी। उसने घड़ी देखी और पाया कि वह कई घंटे से काम कर रहा था। अब उसे नींद आ रही थी, लेकिन उस अजीब सी शांति ने उसे सोने नहीं दिया। उसने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थी।
वह छत की ओर देखता रहा, सोचता रहा कि आखिर यह अजीब सी शांति क्यों उसे परेशान कर रही है। अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। वह सोचने लगा कि क्या यह उसकी कल्पना है या सच में कुछ है। उसने बिस्तर से उठकर कमरे की जांच की। उसने बिस्तर के नीचे और अलमारी में देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वह और भी असहज हो गया। वह वापस बिस्तर पर बैठ गया। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने अपने सिर को हाथों में थाम लिया और सोचने लगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आखिरकार थकान ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और वह सो गया। लेकिन उस रात की अजीब सी शांति ने उसे कभी नहीं छोड़ा। राजीव ने खाना ऑन ऑर्डर किया। वह एक लंबे सफर के बाद होटल के कमरे में पहुंचा था। थकान से चूर, उसने सोचा कि एक अच्छा खाना और आराम उसे तरोताजा कर देगा। खाना खाकर वो सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि नींद उसकी आंखों से कोसों दूर है, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। वह बार बार करवट बदल रहा था, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। उसे बेचैनी हो रही थी। कमरे की दीवारें उसे घूरती हुई सी लग रही थी। उसने उठकर पानी पिया, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। कमरे में एक अजीब सी घुटन थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कुछ भारीपन है। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की जाम थी। उसे लगा जैसे कोई उसके आसपास है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन स्पष्ट थी। उसने ध्यान से सुना। यह किसी के रोने की आवाज थी। किसी के रोने की आवाज। उसने ध्यान से सुना। आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी और उसके कमरे के बाहर से आ रही थी। आवाज करीब आ रही थी। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है, लेकिन आवाज इतनी वास्तविक थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके कमरे के बाहर से आ रही थी। उसने दरवाजे की ओर देखा और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी हो रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि बाहर कोई नहीं था। खाली गलियारा उसे और भी डरावना लग रहा था, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना थी, लेकिन आवाज इतनी स्पष्ट थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था। राजीव वापस कमरे में आ गया। उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन डर उसके अंदर घर कर चुका था। उसने खुद को समझाया कि यह सब उसकी कल्पना है। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे वही आवाज सुनाई देती। लेकिन डर उसके अंदर घर कर चुका था। वह जानता था कि यह रात बहुत लंबी होने वाली है। उसकी बेचैन रात अभी शुरू ही हुई थी। राजीव ने लाइट बंद कर दी और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। अचानक उसने देखा कि दीवार पर एक साया है, एक औरत का साया। उसके बाल लंबे थे और वो सफेद साड़ी पहने हुए थी। वो धीरे धीरे राजीव के बिस्तर की तरफ बढ़ रही थी। राजीव डर के मारे चिल्लाया नहीं, वो बस देखता रहा। साया उसके बिस्तर के पास आया और गायब हो गया। राजीव के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यूं समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो बस अपनी आंखें बंद करके पड़ा रहा। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। राजीव की आंखें खुल गईं। उसने देखा कि कमरे में लाइट जल रही है। वो बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा खुला था। उसने बाहर झांका। सामने वाले कमरे से चीखने की आवाज आ रही थी। राजीव हिम्मत करके उस कमरे में गया। कमरा खाली था, लेकिन वहां एक अजीब सी गंध आ रही थी, एक सड़ी हुई चीज की गंध। राजीव उस कमरे से बाहर भागा। यूं लगा जैसे उसका दम घुट रहा है। राजीव रिसेप्शन पर गया। श्रीमती देविका वहां नहीं थी। उसने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। होटल बिल्कुल खाली था। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यूज बस यहां से जाना था। राजीव बाहर भागा। उसने देखा कि उसकी गाड़ी गायब है। वो सड़क पर भागा। यूज मदद चाहिए थी, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था।
पूरा शहर सुनसान था। राजीव भागता रहा। यूज नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है। यूज बस यहां से दूर जाना था। वो उस डर से भाग रहा था जो उसके पीछे लगा हुआ था। उस रहस्य से भाग रहा था जो शांति निवास में छिपा था। क्या राजीव उस डर से बच पाया? क्या यूज उस रहस्य का पता चला, या फिर वो हमेशा के लिए उस डर में खो गया? ये सवाल अनुत्तरित ही रह गए। शांति निवास आज भी वहीं खड़ा है, अपने अंदर कई अनकहे राज दबाए हुए।